और मित्रों, मैं ऐसी रचनाएं नहीं लिखता, इसलिए कि मैं लिख तो सकता हूं लेकिन मैंने लिखी नहीं है। मैं कैसी लिखता हूं बस आनंद लीजिएगा कि जितना बजट है तुम्हारा पूरा पाकिस्तान, उतना तो बूढ़े यहां बीड़ी फूंक देते हैं। कि जितना बजट है तुम्हारा पूरा पाकिस्तान, उतना तो बूढ़े यहां बीड़ी फूंक देते हैं। जितने की रोटियों को खाते हैं तुम्हारे यहां, इतना तो नेता यहां रोज घूस लेते हैं। और जितनी थुतड़ियां चलाते हैं तुम्हारे नेता, उससे अच्छा तो हमारे कुत्ते भूख लेते हैं। और जितना बजट है तुम्हारी पाक सेनाओं का, उतना भोपाली पान खा के थूक देते हैं। अपना देशभक्ति इतना है। और मित्रों आ जाइए, माता जी आप लोग अंदर आते जाइए। मित्रों, मौज मस्ती का कवि सम्मेलन चल रहा है। मेरा छोरा, मैं आपको बताऊं, मेरा छोरा सारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। इंग्लिश मीडियम में एक दिन मेरे से बोला, पापा यार आप कहाँ कवि सम्मेलन में मारे मारे फिरते हो। मैंने कहा क्या हुआ? कहला पापा मेरा हिंदी का पेपर है, आप कोई निबंध हिंदी में याद हो तो बताओ। मैं यहाँ पर जितने लोग बैठे आपस में बात न करें। मैंने उससे कहा बेटा मैंने पहली से पोस्ट ग्रेजुएशन गाय के निबंध से ही पास कर ली। हमारी उम्र के ज़माने में गाय का निबंध आता था। मैंने कहा लिख, गाय एक उपयोगी पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, गाय घास खाती है, गाय कई प्रकार की होती है, काली पीली सफ़ेद चितकबरी गाय अच्छे प्रकार की होती है। बोले पापा ठीक है, अगर किसी और जानवर पे निबंध आ जाए तो? अबे मैंने कहा तू कभी का लड़का है, तेरे में इतनी अकल होना चाहिए। वो एक काम करना, तू गाय का नाम हटाना, उस जानवर का नाम चिपका देना। तीसरा दिन जब मैं घर पहुंचा, मैंने कहा गुड्डू पेपर हो गया? वो बोला पापा हो गया। मैंने कहा निबंध आया था? वो बोला आया था। अबे मैंने कहा निबंध काय पे आया था? वो बोला बाप पे आया था। ताली जोरदार ठोको। मैंने अबे तूने क्या लिख दिया? कहता पापा लिख दिया बाप एक उपयोगी पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं। कमाल तो ये लिखा है कि बाप घास खाते हैं। अगर बात यही खत्म हो जाती तो ठीक, आगे वो ये भी लिखा है कि बाप कई प्रकार के होते हैं, काले पीले सफेद चितकबरे बाप अच्छे प्रकार के होते हैं। और मित्रों ताली अब बजाना, एक बात वो ऐसी भी लिखा है जो मैंने भी उसे नहीं बताई थी। वो ये लिखा है कि बाप सुबह शाम 2 लीटर दूध भी देते हैं। समस्या इधर फंसी पड़ी है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और अगले कवि को आमंत्रित करता हूं आपकी मौज मस्ती के हवाले से। देश का एक ऐसा लाडली बेटी है जो इन दिनों बहुत, हमारी मातृशक्ति यहाँ पर माता बहनें बैठी हैं, मैं उस लाडली बेटी को आमंत्रित करने जा रहा हूँ, उन्नति भारद्वाज, जो ओज की कविताओं को लेकर हमारे बीच में आ रही है। उन्नति भारद्वाज। स्वरों की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती शारदा को प्रणाम करती हूँ। समृद्धशाली मंच है, मैं मंच को प्रणाम करती हूँ। जी स्वागत। गोपाल दास नीरज जी की पावन धरा को प्रणाम करती हूँ। रविंद्र जैन जी की पावन धरा को प्रणाम करती हूँ। क्या बात है। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ कवियों की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आप सभी सुधीजनों की गरिमामयी उपस्थिति को राधे राधे। मैं इस मंच की सबसे नन्ही कलम हूँ। माँ वाणी की आराधना हो चुकी है। 4 पंक्तियां सर्वप्रथम माँ भगवती के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। सकल मंच पग पुष्प चढ़ा कर माँ का वंदन गाता है। सकल मंच पग पुष्प चढ़ा कर माँ का वंदन गाता है। वीणा पुस्तक हाथ मात के सरगम नहीं सुनाता है। श्रद्धा सुमन चढ़ाते हम सब आन विराजो आसन पर। श्रद्धा सुमन चढ़ाते हम सब आन विराजो आसन पर। हंस सवारी लेकर आओ कवि कुल आज बुलाता है। हंस सवारी लेकर आओ कवि कुल आज बुलाता है। और 4 पंक्तियां अपनी परिचय की आप सभी के मध्य रखती हूँ। स्वागत बेटा। बेटी हूँ सशक्त भारत की, गीतोज के गाती हूँ। बेटी हूँ सशक्त भारत की, गीतोज के गाती हूँ। भारत की यश गाथा गाकर ध्यान खींच ले जाती हूँ। विश्व गुरु
देश बढ़ चला तब उन्नति सुनाती हूँ। विश्व पटल पर देश बढ़ चला तब उन्नति सुनाती हूँ। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और सारथी परिवार द्वारा आयोजित ये होली मिलन समारोह रखा गया है, तब 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। है त्योहार बसंती ब्रज में होती हंसी ठिठोली है त्योहार बसंती ब्रज में होती हंसी ठिठोली है। गोपिन के संग कान्हा खेले संग सखन की टोली है। आपस के मतभेद मिटाकर सबको गले लगाओ तुम। आपस के मतभेद मिटाकर सबको गले लगाओ तुम। उड़त गुलाल लाल भय बदरा रंग बिरंगी होली है। उड़त गुलाल लाल भय बदरा रंग बिरंगी होली है। और आज शहीद दिवस है, तो 4 पंक्तियां श्रद्धांजलि के रूप में भारत माँ के उन अमर सपूतों को समर्पित करती हूँ। कितनों के सिंदूर उजड़ गए और कितनों की बैसाखी, कितनी माँ के लाल बिछड़ गए, कितनी बहनों की राखी। भारत माँ के अमर सपूतों सच्ची बलि तुम्हारी है। अश्रु भरे मन भाव आपको श्रद्धांजलि हमारी है। अश्रु भरे मन भाव आपको श्रद्धांजलि हमारी है। और 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। भारत है आजाद हमारा सबको गले लगाओ तुम। भारत है आजाद हमारा सबको गले लगाओ तुम। अब भी जो सोते भाई हैं उनको तुरंत जगाओ तुम। भारत का खाते पीते हैं गाते गीत विरोधी के। आस्तीन के सांपों को अब घर से मार भगाओ तुम। आस्तीन के सांपों को अब घर से मार भगाओ तुम। और 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। यूपी है भय मुक्त हमारा आज सुरक्षित नारी है। यूपी है भय मुक्त हमारा आज सुरक्षित नारी है। बुलडोजर बाबा के आगे गुंडागर्दी हारी है। गुंडे मजनू चोर उचक्के डर के मारे कांप रहे। अवध बनारस जीत लिया है मथुरा की तैयारी है। जी बहुत आभार जी। अवध बनारस जीत लिया है मथुरा की तैयारी है। और 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। स्वागत है। मुझे आप सभी का आशीर्वाद मिले। खूब गवाया बहुत निभाया हमने भाईचारे को। खूब गवाया बहुत निभाया हमने भाईचारे को। लाज लूट ली मंदिर लूटे लूट लिया गुरुद्वारे को। हमने तुमको इतना माना तुमने भारी कष्ट दिए। जहां हमारे धर्म तीर्थ थे वो सब तुमने नष्ट किए। नष्ट नहीं करते तलवारें आपस में क्यों तन जाती। मंदिर तोड़े बिन मस्जिद क्या खाली जगह न बन पाती। दुस्साहस को साफ बताने को काशी की बापी है। रंजन जी का न्याय रामहित सच दर्शाने काफी है। तार तार कर संबंधों को खूब निभाया आपस को। अब तो हिंदू जाग गया है मथुरा संबंध अब तो अब तो हिंदू जाग गया है मथुरा संभल वापस दो। और यहाँ मेरी बड़ी दीदियां उपस्थित हैं। हम कॉलेज में अनेकों डिग्रियां हासिल करते हैं, उसके अतिरिक्त हमें क्या पढ़ने की आवश्यकता है। मैं पंक्तियां निवेदन करती हूँ। पढ़कर भी तुम पढ़ नहीं पाई चेहरा उन मक्कारों का। पढ़कर भी तुम पढ़ नहीं पाई चेहरा उन मक्कारों का। इसीलिए तुम बन जाती हो समाचार अखबारों का। जाति रूप रंग बदल के तुमको फंसा रहे हैं चंगुल में। वो सोचें उससे पहले सर कलम करो गद्दारों का। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो सोचें
उससे पहले सर कलम करो गद्दारों का। और 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। जर्रा जर्रा विद्यमान वीरों की कहानियों से झांसी वाली रानी की कहानी को लिखेंगे हम। क्या लिखते हैं हम और क्या लिखेंगे हम? पंक्तियां निवेदन करती हूँ। जर्रा जर्रा विद्यमान वीरों की कहानियों से झांसी वाली रानी की कहानी को लिखेंगे हम। तन मन बार गए भारत माँ के सपूत शेखर भगत की जवानी को लिखेंगे हम। पन्ना जीजाबाई सीता नारियों का सम्मान त्याग बलिदान की निशानी को लिखेंगे हम। त्याग बलिदान की निशानी को लिखेंगे हम। राणा प्रताप वाली चेतक की टाप वाली शौर्य बलिदानी राजधानी को लिखेंगे हम। शौर्य बलिदानी राजधानी को लिखेंगे हम। और 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। बिगुल बच चुका है भारत में नवयुग की रणभेरी का। वाह। यहाँ उपस्थित सभी युवाओं से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सभी अपने देश अपने धर्म के प्रति तन मन धन से समर्पित हो जाइए। तब पंक्तियां निवेदन करती हूँ। बिगुल बच चुका है भारत में नवयुग की रणभेरी का। जागो हिंदू शस्त्र उठा लो समय नहीं अब देरी का। समय कह रहा है हिंदू का जगना बहुत जरूरी है। धर्म सनातन की रक्षा हित लड़ना बहुत जरूरी है। अब भी अवसर चूक गए तो बाद में तुम पछताओगे। भाईचारे के चक्कर में फिर से मुंह की खाओगे। तुम भी अपना धर्म बचाने धर्म युद्ध में लग जाओ। जातिवाद का भेद मिटाकर सत्य सनातन अपनाओ। हिंदू धर्म मिटाने वालों को जवाब देना होगा। जितने जुर्म किए हम पर वैगिन हिसाब लेना होगा। जितने बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। जितने जुर्म किए हम पर वैगिन हिसाब लेना होगा। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। और 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। जी। हुआ विक्षिप्त धाम रघुवर का जन जन मन में खिन्न हुआ। वाह। विगत 500 वर्षों में अयोध्या जी में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, संक्षिप्त रूप से आप सभी के मध्य रखने का प्रयत्न करती हूँ। मुझे आप सभी का आशीर्वाद मिले। हुआ विक्षिप्त धाम रघुवर का जन जन मन में खिन्न हुआ। पुरुषोत्तम श्री राम लला का धाम अवध में भिन्न हुआ। अवधपुरी में भक्त जनों पर अनगिन अत्याचार हुए। कट्टर मुगलों के समक्ष तब हिंदू सब लाचार हुए। कर निर्माण बनाई मस्जिद बहुत बड़ा आघात हुआ। ढांचा ध्वस्त हुआ मस्जिद का न्यायालय को ज्ञात हुआ। मुगलों की छोड़ो हिंदू भी जन्म प्रमाण मांगते थे। न्यायालय में कतिपय हिंदू सीमा सभी लांघते थे। न्यायालय में रामभद्र जी ने ध्वज ऐसा गाड़ दिया। वेद पुराण और मानस में गिन गिन एक प्रमाण दिया। सब कुछ सुनकर रंजन जी ने ऐसा न्याय सुनाया है। पुरुषोत्तम श्री राम लला का मंदिर भव्य बनाया है। पुरुषोत्तम श्री राम लला का मंदिर भव्य बनाया है। बना राम का धाम अवध में भगवा ध्वज फहराया है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष पूर्ण हुआ। और अब क्या चल रहा है अयोध्या जी में, मैं पंक्तियां निवेदन करती हूँ। बना राम का धाम अवध में भगवा ध्वज फहराया है। भव्य आरती सरयू तट पर केसरिया रंग छाया है। बंधनवार और रंगोली घर घर भव्य सजाओ सब। दीप जलाकर घर आंगन में दीपावली मनाओ अब। खूब किए संघर्ष जिन्होंने ये दिन देख न पाए हैं। जीवन धन्य हुआ हम सबका फिर से शुभ दिन आए हैं। शुभ दिन है अपने जीवन में दर्श अलौकिक पाए हैं। बरस 500 बिता राम जी निज मंदिर में आए हैं। हर घर हर छत पर भारत में भगवा ध्वज फहराया है। गर्व करो सब हिंदू मिलकर राम राज्य आया है।